नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टार रिंकू में। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मार्केट बंद होने जा रहा है, ठीक है। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं मार्केट को बंद होने में। तो हम क्या है कि एनालिसिस करेंगे कल किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है 21 अगस्त को। यहाँ पर हम पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिला था, जो मैंने आपको लेबल दिए थे कि अगर मार्केट गैप हुआ या फ्लैट ओपनिंग हुई तो किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो यहाँ पर मैंने ये पहला ट्रेड कैसे लिया था वो पहला पूरा लॉजिक मैं इस दोनों ट्रेड का बता देता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या कि एनालिसिस करते हैं मार्केट बंद होने के बाद। तो मार्केट ने क्या कि यहाँ पर, ठीक है, हमें लगता है कि यही मार्केट की ओपनिंग है। हाँ, यही डोजी कैंडल यहाँ पर मार्केट क्या कि ओपनिंग दिया, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग दिया। और यहाँ पे शार्प मूव आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे रुका, कैंडल क्या कि सस्टेन किया। जैसे इसका क्या कि जो मैंने रेजिस्टेंस लिया बताया था, ठीक है, बनाया था, उस रेजिस्टेंस का जैसे ब्रेकआउट हुआ मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट यहाँ पे फिर धीरे धीरे अपसाइड गया, फिर एक बिग कैंडल बनाया यहाँ पे ग्रीन कैंडल, कि बायर्स को दिखा दिया कि अब क्या कि मैं बिल्कुल अप ट्रेंडिंग में हूँ। बट यहीं पर क्या कि एक हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर धीरे धीरे क्या है कि मार्केट गिरने लगा, ठीक है। फिर हमने क्या है कि इस हैमर कैंडल को देखने के बाद, ठीक है, ये हैमर कैंडल मैंने इस यहाँ पे वैलिड इसलिए लिया क्योंकि मैं इस चार्ट को थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको क्या कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको वैलिड लिया और यहाँ पर ट्रेड मैंने पी साइड का इसलिए लिया लास्ट टाइम में, क्योंकि मार्केट क्या है कि अच्छा खासा मूवमेंट बाद एक हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना पी सेट का यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए, ठीक है, मैंने इसका पहले ही क्लिक कर लिया था, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने इसी कैंडल पे क्या है कि इसका क्लिक कर लिया था फोटो। उसके बाद एक दो तीसरे कैंडल में हमारा अच्छा खासा यहाँ पे हिट कर दिया टारगेट, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और यहीं पे मैं आपको निफ्टी 50 में दिखा दूँ तो निफ्टी 50 में भी हमारा अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप बना 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि हमारा एक वैलिड हैमर कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है। हैमर कैंडल बनने के बाद मैंने अपना ट्रेड लिया और हाई तक का टारगेट रखा और अच्छा खासा मूवमेंट मैंने इसमें कैप्चर कर लिया, ठीक है। क्या कि 1.5 का टारगेट। तो अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 15 में टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो मार्केट क्या है कि यहाँ पे पहले अप साइड गया, फिर साइड होने के बाद फिर डाउन साइड आया, ठीक है। दोनों साइड क्या है कि दोनों लोगों को यहाँ पे पैसा मार्केट ने दिया आज भर भर के। तो अब आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको सभी लेवल दिए थे उस सभी लेवल को क्या है कि आपको रखना है, ठीक है। किसी भी लेवल को आपको डिलीट नहीं करना। अब आपको क्या करना है कि कल मार्केट खुलते ही देखिएगा क्या करता है, किस तरीके से कामकाज कल करेगा मार्केट। तो यहाँ पे निफ्टी 50 की हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं। तो निफ्टी 50 में क्या है कि मार्केट अच्छा खासा ओपनिंग गैप ओपनिंग के बाद रेड कैंडल बनाएगा, शार्प मूव आया, फिर साइडवेज, फिर यहाँ पे शेलिंग आई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर कल मार्केट, ठीक है, ये जो हमारा लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर मार्केट इस लेवल के अंदर, इस लो के अंदर ही, ठीक है, सबसे पहले आप डे हाई और डे लो को मार्क कर लीजिए। वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, एक हाई रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, और एक यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी बन गया। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट इसके अंदर ही ओपनिंग हो रही है, ठीक है, चाहे इस लेवल पे हो चाहे इस लेवल पे हो, तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो आपको वेट करना है, ठीक है। फिर मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करिए, ठीक है, यहाँ तक का। फिर अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाए या हम रेंज ब्रेकआउट मतलब रेंज कोई सेटअप बना रहा है, ठीक है, या कोई डब्लू पैटर्न, तो इस तरीके से कोई सेटअप बने तब क्या है कि आप यहाँ से सी साइड का प्लान करिएगा, ठीक है। अगर आपको पी साइड जाना है तो मार्केट को यहाँ रुकने दीजिए, ठीक है। मार्केट को रुकने के बाद जब ये लेवल ब्रेक हो तब क्या है कि आप पी साइड का प्लान यहाँ पे करिएगा। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे खुलने के बाद फिर यहाँ पर जा रहा है इस तरीके से या शार्प मूव आई, ठीक है, तो यहाँ से क्या हम रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, आपको यहाँ पे रिवर्स बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक है। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बट आपको ऐसे ही रिवर्स नहीं जाना है। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना रहा है, ठीक है, हैमर कैंडल बनाए उसका जैसे लो ब्रेक हो तब क्या है कि आप प्लान कर सकते हैं पी साइड का। अगर इस लेवल पे बनाए तब क्या है आप यहाँ तक का टारगेट रखिए, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ तक का आप टारगेट रखिएगा, ठीक है, फिर आप प्लान बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट ओपनिंग बाद फिर ऐसे से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो ब्रेकआउट हमारा डे हाई ब्रेकआउट हो गया, तो आप वेट करिए रिटेस्टिंग का कोई प्रोजेक्शन बने इस तरीके से, तब आप यहाँ पे प्लान करिए यहाँ। या अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रुक रहा है, फिर जब उसका हाई ब्रेक हो तब क्या कि आप प्लान करिएगा सी साइड का, ठीक है। अभी क्या है कि आप वहीं से रिवर्स तुरंत मत हो जाइएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट मान लीजिए इन डे हाई और डे लो के ऊपर खुल रहा है, ठीक है, डे हाई के ऊपर खुल रहा है यहाँ पर, तो हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए।
अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग हो रही है, यहीं पर नहीं, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या है कि वेट करना पड़ेगा इस लेवल पर आने का, या अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग बाद थोड़ी रुक रही है यहाँ थोड़ी देर तक, जब कोई रेंज बना दे, ठीक है, रेंज बनाने के बाद जब उस रेंज का हाई जब ब्रेक हो, तब आप प्लान कर सकते हैं सी साइड का, ठीक है। पी साइड का आपको कब प्लान करना है, जब मार्केट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पे कोई क्या कि लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है, इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर दे रहा है, तो आपको नहीं जाना है ट्रेड के लिए। पी साइड का अगर गैप अप ओपनिंग हो जा रही है तो अभी आपको पी साइड को नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कि कोशिश करिए सी साइड का ट्रेड लेने का, ठीक है। पी साइड में आपको ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे तब, यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब आप कहेंगे कि इतना बड़ा मूव आने के बाद क्या मैं यहाँ पर लूँ ट्रेड, तो आपको बिल्कुल सेफ ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको पी साइड का इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या है कि यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, फिर हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, फिर इस तरीके से, ठीक है, प्राइस एक्शन बना रहा है, तब आप यहीं पर क्या कि पी साइड का प्लान कर सकते हो और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है तब, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल के अंदर, तो आपको वेट करना है कोई रेंज बनने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब जब मार्केट आया साइडवेज है, यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का सी साइड जाने को, और पी साइड को जाने के लिए इस लेवल का आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट होने का, सॉरी ब्रेक डाउन होने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम निफ्टी 50 में कामकाज कर सकते हैं कल 21 अगस्त को। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि अच्छा खासा मार्केट, इसमें भी दोनों साइड मूवमेंट अच्छा खासा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बायर्स है वो अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा रहे हैं मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। तो आपको क्या है कि इसमें भी अप साइड का ही ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है और ढूंढिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग मूव में रहता है या डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, तो आपको क्या कि उसी ट्रेंड के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें ये तो हमारा हो गया डेलो, ठीक है, ये जो लेवल है हमारा हो गया डेलो, और ये जो लेवल है हमारा हो गया ये डे हाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमने आपको लेवल दिया है, तो अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल के अंदर ही ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल के अंदर ही अगर मार्केट ओपनिंग हो रही है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों लेवल का, उतना तो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस लेवल के अंदर ही ओपनिंग हो रही है मार्केट, यहाँ पे ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर कोई रेंज बनाए, ठीक है, और जब ये लेवल जब ब्रेक करे तो आप क्या कि पी सी साइड को जा सकते हैं, ठीक है, प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रेंज बनाने के बाद फिर यहाँ तक का वेट करिए, यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनाए, उसका जब हाई ब्रेक हो तो आप क्या है कि यहाँ पे सी साइड का प्लान यहाँ पे कर सकते हो, और फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो आपको पी साइड को कब जाना है, जब मार्केट क्या है कि यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद कोई प्राइस एक्शन बनाए, ठीक है, इस तरीके से, तब जैसे उसका लो ब्रेक हो तब आप क्या है कि पी साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट नहीं ओपनिंग हो रहा है फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, मार्केट और कहीं ओपनिंग हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल का ब्रेकआउट होने का सी साइड को जाने के लिए, और पी साइड के लिए आपको कोई प्राइजेक्शन बनना का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा जो क्लोजिंग है। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कोई क्या है कि इस तरीके से मार्केट इस लेवल पे आए, हमारे सपोर्ट के पास आए, और यहाँ पर आने के बाद कोई हैमर कैंडल बने, ठीक है, कोई अच्छा खासा हैमर कैंडल यहाँ पर बने, तो आपको क्या कि सी साइड को जाना है। अगर इसको ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद कोई प्राइजेक्शन बनाए या कंसोलिडेशन के बाद अगर इसको ब्रेक कराएं तो अच्छी बात है, फिर क्या है कि आप पी साइड का यहाँ पे प्लान करिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो हमें किस तरीके से कामकाज करना है। अगर मार्केट गैप डाउन हो रही है इस लेवल के अंदर, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा ये लेवल ब्रेक होने का, ठीक है, सी साइड को जाने के लिए। जैसे इसका ब्रेक हो जा रहा है रेंज बनाने के बाद या ऐसे ब्रेक करने के बाद कोई प्रोजेक्शन बनाए, तब क्या कि आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सी साइड को। अगर मान लीजिए यहीं पे खुलने के बाद फिर डाउन साइड ब्रेक करने के बाद कोई प्रोजेक्शन बनाए, ठीक है, तब क्या कि आप यहाँ पे पी साइड का प्लान करिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आप काम काज कर सकते हैं कल 21 अगस्त को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।